अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी अभी जो है सुबह मैं उठ गई थी। ये सैटरडे का व्लॉग है और इस दिन जो है बच्चों की छुट्टी होती है। तो सबसे पहले मैं ही उठी थी और वरना ज़्यादातर होता है कि थोड़ा सा लंबा सो जाती हूँ तो बच्चे कोई उठ जाते हैं तो वो मुझे उठाने आ जाते हैं। लेकिन आज जो है वो सबसे पहले मैं उठी, मैंने अपने लिए नाश्ता वगैरह बनाया और यहाँ पर ये जो भी सो के उठता है उसके पीछे पीछे ये रहता है। तो आज पता नहीं डाइनिंग टेबल पे चढ़ गए मेरे साथ साथ जो तो फिर मैंने इसको थोड़ा सा डांटा और ये वहीं पे बैठ गया था। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके मेरे करीब आया और यहाँ पर अयान उठ गए हैं सो के। फिर इसके बाद जो है वो अब इनको नाश्ता देना है। अभी यही डिस्कशन चल रहा है कि आज क्या नाश्ता करना है, क्या खाना है। तो फ्राइडे सैटरडे, ज़्यादातर सैटरडे के दिन जो है वो इनकी कोई ना कोई फरमाइश होती है कि बर्गर बना दें या पैनकेक्स, जिसकी जो फरमाइश होती है उस दिन ईज़िली बन जाता है क्योंकि फ्राइडे के दिन इतना टाइम नहीं होता। इसके बाद मुझे ये कबर्ड ठीक करना था और ये मैं स्नैक्स लेकर आई थी जब ग्रॉसरी की थी, तो मैंने ये ओपन करके नहीं रखे थे, ऐसे ही बॉक्सेस रख दिए थे। और जैसे जैसे इन लोगों ने यूज़ करना शुरू की चीज़ें तो उसकी हालत ये हो चुकी थी और मुझे देख के फिर इतनी उलझन होने लगी कि असल में मैं इसको किस तरीके से अरेंज करती हूँ मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। पहले मैंने इसको पूरा कबर्ड जो है वो खाली कर लिया और यहाँ पर जो है वो मेरे पास स्पेस जो है बहुत ज़्यादा कम है, तो इसलिए मैं अब इसके अंदर मेरे पास जो है वो किचन अप्लाइंसेस भी एक साइड पे रखी हुई हैं और एक साइड पे जो थोड़ी सी जगह बची है मैं यहाँ पर ये स्नैक्स वगैरह रख देती हूँ। कोशिश ये होती है मेरी एटलीस्ट 2 वीक्स तो चल जाएं आराम से ये स्नैक्स, वरना अगर मेरे पास स्पेस हो तो मैं पूरे मंथ के हिसाब से ला के रख दूँ क्योंकि बच्चे केक्स वगैरह स्कूल भी लेके जाते हैं और इसलिए चाहिए होती हैं चीज़ें। कभी समटाइम्स घर में खा लेते हैं, लेकिन यह है कि मैं 2 वीक्स की चीज़ें जो है ला के रख ही लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले मैं अच्छा मैं इसी के जो क्रोसेंट्स के बॉक्स होते हैं इसी को मैं यूटिलाइज़ करती हूँ हमेशा। लास्ट टाइम जो है वो मैं जब जाने से पहले ख़ाली करके गई थी क्योंकि मैंने डिस्कार्ड कर दिए थे, वो वाले बॉक्स थोड़े ख़राब हो गए थे। और ये बॉक्स जब मेरे पास और एक्स्ट्रा होते हैं तो मैं और किस तरह यूज़ करती हूँ मैं इंशाल्लाह फिर किसी व्लॉग में आप लोगों को दिखाऊंगी। ये बॉक्स बहुत काम के होते हैं, कितनी जगह मेरे यूज़ हो जाते हैं। और अगर आपको DIY करने का शौक़ है, टाइम है आपके पास, या आपकी कोई टीनेज गर्ल हैं जिनको शौक़ है, तो इसके बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से DIY हो सकते हैं। और ये है कि अब तो खैर बास्केट्स वगैरह ऑर्गेनाइज़र्स वगैरह बहुत मिल जाते हैं, लेकिन यह है कि आप एक चीज़ से बोर भी हो जाते, थोड़े दिन इसको यूज़ करें या कुछ नया करना है, DIY करने का शौक़ है, तो फिर आप वो करके और इसको भी ऑर्गेनाइज़र के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है बस अभी मैं एक में मैंने सारे क्रोसेंट सेट कर दिए, एक में सारी केक सेट कर रही हूँ। और ये किसी भी कैबिनेट में ऑर्गेनाइज़ करने के लिए काफ़ी कम जगह लेते हैं और चीज़ें बड़ी अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज़ हो जाती हैं। मैंने इसको किस किस तरीके से कहाँ कहाँ यूटिलाइज़ किया हुआ है मैं आपको ज़रूर इंशाल्लाह फ़र्दर ब्लॉग्स में दिखाऊँ। अच्छा, पीछे मैंने थोड़ी सी स्पेस छोड़ दी है, वहाँ पर सारे मैं कुकीज़ वगैरह रख दूँगी, बिस्किट्स रख दूँगी। और अभी भी यहाँ पर स्पेस इतनी नहीं है कि मैं चिप्स वगैरह के पैकेट्स रख सकूँ। एक आध इनको गिफ्ट मिला था, स्कूल से मिला था, तो बस वो मैं चिप्स रख दूँगी। बाकी मैं बॉक्स लेकर आती हूँ, वो फिर मैं इसके कबर्ड के बाहर ही जो है वो बॉक्स साइड पर रख देती हूँ, फ्रिज वाली साइड पर। और क्योंकि आप जगह देख सकते हैं, अब बस ये 2 बॉक्स रखने के बाद जगह फिल हो गई है और कुछ रखने की जगह नहीं होती है। इवन कि यहाँ पे चॉकलेट्स वगैरह भी कुछ नहीं है। चॉकलेट्स भी मैं ज़्यादातर फ्रिज में रख देती हूँ, या फिर यहाँ पे तो स्पेस आप देख सकते हैं बस इतनी ही चीज़ों की है। कभी बच्चे जेलीज़ वगैरह ले लेते हैं तो उसकी भी स्पेस नहीं हो रही होती है, तो बस इसको इसी तरीके से यूटिलाइज़ करना पड़ता है। और बच्चे इस वक्त बड़े खुश हो रहे थे कि उनकी हर चीज़ जो है वो उनकी नज़रों के सामने आ गई है। 2 दिन से इतना मुझे बच्चों ने परेशान किया हुआ था कि मामा ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये कैबिनेट ऐसा क्यों हो रहा है। और जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट ही उनको अपने इस कैबिनेट से होता है क्योंकि यहाँ पर उनके सारी मंचिंग का सामान है, कुकीज़ वगैरह और ये सब। लेकिन यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा मंचिंग नहीं करते बच्चे। अपना स्कूल जो लेके जाना है वो एक आगे स्नैक अगर शाम में खा लिया तो खा लिया, वरना ऐसे इतना शौक़ से शाम में नहीं खाते। चलें जी, ये हो गया क्लीन मेरा कबर्ड। और इसके बाद जी मैं ये इसके अंदर चावल फिल कर रही थी।
तो अभी जो है मैंने फिर हस्बैंड को बुलाया था क्योंकि ये काफ़ी हैवी थी और मैं ऊपर रख के कर रही थी। मैंने कहा अगर नीचे रख के भी करती हूँ तो फिर उठाना मुझे कैबिनेट में करना पड़ेगा। तो इत्तेफाक से वो जाग रहे थे तो मैंने फिर उन्हें बुला लिया, तो मेरे साथ मिल के फिर करवा लिया था। और इस बॉक्स का फ़ायदा ये हुआ कि आराम से जो है वो एक ही बार में सारे चावल आ गए। और कैबिनेट में जो मैं हाफ़ बचा के अपनी पेंट्री में रखती थी, अब अल्लाह का शुक्र है वहाँ से भी थोड़ी सी मुझे रिलीफ़ मिल गया, स्पेस मिल गई। वरना पहले छोटा बॉक्स था तो उसमें जो है ना बड़े कम आते थे राइस। चलें जी, अब ये फिल हो गया है, अब इसको रखेंगे कबर्ड में। और यहाँ पर जो है अब मुझे अब करने हैं आज बाकी के काम। और इसके बाद जो है मुझे बच्चों के कपड़े वगैरह आयरन करने थे। और अभी मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ, काफ़ी टाइम से रखी हुई है मेरे पास। मैं लेकर आई थी ये कप, और ये कप्स जो हैं वो काफ़ी दिनों से रखे हुए थे, बस निकाले नहीं थे क्योंकि मुझे ये था कि पहले मैं अपने कबर्ड से जो है वो अगर कुछ ख़राब हो गए हैं चीज़ें वो सब निकाल लूँ, स्पेस भी हो जाएगी। और जो है वो काफ़ी ख़राब हो रहे थे तो मुझे काफ़ी दिनों से मैं सर्च कर रही थी, वो अच्छे नज़र नहीं आते थे मुझे। डिफरेंट से सिंपल डिसेंट से कलर बड़े प्यारे प्यारे इसमें थे। तो ये 3 कलर अवेलेबल थे, ब्लू, ग्रीन एंड मैरून कलर। तो ये बड़ा प्यारा सा है मैरून कलर, थोड़ा डार्क है ये भी। इसमें कैमरे में शायद थोड़ा सा लाइट आ रहा है। तो ये मैंने फिर ले लिए थे, 2 सेम लिए थे। और आजकल जो है वैसे डिफरेंट कलर के मैं देख रही हूँ कि आजकल चल रहे हैं कप्स वगैरह, डिफरेंट डिज़ाइंस के। डिज़ाइंस तो सेम होते हैं और कलर्स जो हैं वो डिफरेंट है। तो आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसे लगे, मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर मैंने वॉश कर दिए, अब इनको ड्राई करने के लिए मैं रख दूँगी डाइनिंग टेबल पर क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं होगी। और फिर उसके बाद मैं आ गई थी आयरन करने। तो ये बच्चों का यूनिफॉर्म आयरन करूँगी। और कुछ मैंने हस्बैंड के कपड़े जो हैं वो कुछ एक आध चीज़ें मैंने गलती से वॉश कर दी थी, वरना उनके लॉन्ड्री में ही जा रहे होते हैं कपड़े तो वहाँ से आयरन होकर आ जाते हैं। तो खैर यहाँ पर अभी यूनिफॉर्म आयरन कर रही हूँ। और हस्बैंड ने कहा कि वो अपनी शर्ट्स कर लेंगे और आयरन वगैरह वो आराम से कर लेते हैं। लेकिन यह है कि अब यूनिफॉर्म बच्चों का मैं ख़ुद ही करती हूँ। और सम टाइम्स ऐसा होता है कि वो अगर अपनी कोई शर्ट वगैरह कर रहे हैं या जो है वो मैं कुछ और काम कर रही हूँ या किसी वजह से रह गया है तो वो कर देते हैं आयरन। तो बस अभी जो है मैं सुबह ही मैंने कहा ये इस काम को मैं निपटा लेती हूँ। सुबह तो क्या तकरीबन ये है कि 3 बज रहे थे इस वक्त। और फिर मैंने कहा कि जब ड्राई हो ही गया यूनिफॉर्म, और मैं ज़्यादातर सैटरडे को ही वॉश करती हूँ या थर्सडे को, तो फ्राइडे को तो इतनी लॉन्ड्री वगैरह नहीं हो रही होती है। तो फिर मैं अभी ये ड्राई हो गया था यूनिफॉर्म तो फिर मैंने आयरन भी कर दिया। और बाकी के कुछ कपड़े ये हैं कि मैंने और निकाल के रखे हैं। और क्योंकि मुझे ये प्रॉब्लम फिर हो रही है कि अभी बच्चों को डेली बेसिस पे चेंज करने होते हैं। और यहाँ पर जो है ना मुझे अभी ये टेबल के ऊपर मैं कर रही हूँ क्योंकि जो अभी आप कबर्ड देख रहे थे वो मेरे पास रूम में होता था और मैं उसके ऊपर जो है वो उसके ऊपर मैं एज आ आयरन टेबल उसको यूज़ करती थी। कबर्ड जो है वो यूटिलाइज़ होता था अपने कुछ भी रखने के लिए, स्टोरेज के लिए। और उसका जो ऊपर वाला हिस्सा था वो होता था आयरन के लिए। तो अब ये प्रॉब्लम आ गई है कि वो जो है मेरा चला गया किचन में, क्योंकि किचन में कैबिनेट्स थोड़े कम थे। तो इस वजह से जो है वो मैंने इतना अच्छा वो कबर्ड होने की वजह से मैंने कभी आयरन स्टैंड लिया नहीं, क्योंकि उस पर बड़ी अच्छी इस्त्री होती थी। और यहाँ पर जो है वो अब वो चला गया किचन में और मैं जो हूँ इधर उधर इस्त्री करती हूँ। और ये सोचती हूँ कि मैं आयरन स्टैंड ले तो लूँ तो मैं भी रखूँ कहाँ और कहाँ, उसकी थोड़ी सी जगह बनाऊँ, या तो मैं ले कर उसको फिर स्टैंड करके खड़ा करूँ जब करनी होगी इस्त्री, तो फिर मैं उसको निकाल लिया करूँगी, कुछ ऐसा सोच रही हूँ। और लेट्स सी, अभी डिसाइड नहीं किया कि क्या करती हूँ। लेकिन हाँ ये है कि अभी ये टेबल पर काम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, देखते हैं फिर आगे क्या होता है। अच्छा, अब कपड़े वगैरह आयरन हो गए थे। इसके बाद जो है ये कल के व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे पास कि मैं जब खाना बना रही थी तो उसकी लिड का कवर टूटा हुआ था और मैं बड़ी मुश्किल से उसकी लिड उठा रही थी। तो ये वही वाला है लिड, और इसके ऊपर जो है ये इसका
मैं इसको एल्फ़ी से लगा रही हूँ। अब ये कितना काम करता है, ये कहीं हीट से दोबारा ना निकल जाए या क्या है, तो फिर मैंने कहा चलो ट्राई करके देख लेती हूँ। अगर ये कारआमद रहा और ये चिपक गया तो ठीक है, और पहले मैं इसको चिपकाऊंगी फिर स्क्रू से टाइट कर दूंगी। तो ये अभी मैं रात भर के लिए छोड़ दूंगी इसी तरीके से। और इस वक्त जो है बस इसको लगा के काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि इसकी पतीली बिल्कुल ठीक है, इस लिड है वो भी बिल्कुल ठीक है, बस ये अचानक से ही कैसे निकल गया मुझे ख़ुद नहीं समझ आया। तो बस यहाँ पर अभी बच्चे जो हैं वो मैंने उनके शूज़ निकाल लिए थे सारे। अच्छा, मैं ये वॉश करने जा रही थी वाइट शूज़, तो हस्बैंड लेकर आ गए थे वाइट पॉलिश। यहाँ की वाइट पॉलिश इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई मुझे, तो खैर बच्चे जो हैं वो अभी अपना बैग सेट कर रहे हैं और थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं ये बुक्स वगैरह। और इसके बाद जो है वो अपने शूज़ ख़ुद पॉलिश करेंगे। इनकी ज़िद थी कि दोनों शूज़ ख़ुद पॉलिश करने। एक तो नई पॉलिश आने की खुशी, वो देखे मेरी बेटी ने सबसे पहले वाइट पॉलिश छीनी कि नहीं मुझे ये करनी है, और जो है वो बेटा जो है वो ब्लैक पॉलिश कर रहा है। तो खैर बाबा जो है वो साथ उनकी हेल्प कर देंगे। और मैं फिर किचन में आई और मैंने जो है वो रात को बनाई थी कढ़ाई, और इसको जो है मैं लेफ़्ट ओवर बच जाता है वो करूँगी कंटेनर्स में। और जी रात की जो मेरी किचन क्लीनिंग रूटीन है वो मैं भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये मेरी डेली की है, और यहाँ पर ये मैं आपको दिखा रही थी कि स्पैचुला कितनी अच्छी चीज़ आ गई है ना, वरना जो है हम फिंगर्स यूज़ करते थे पूरा क्लीन करने के लिए। ज़ाहिर सी बात है, इतना मसाला पॉट में लगा हुआ होता है सारा, वो तो हम वेस्ट नहीं करेंगे, ऑयल भी। तो ये सारा स्पैचुला से बड़ा अच्छे से आ जाता है, बहुत ही अच्छी चीज़ है वाकई ये स्पैचुला जिसने भी निकाला है। तो खैर इसके बाद जो है बस मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में। और कढ़ाई में मसाला तो इतना बचता ही नहीं है, खाली जो है वो चिकन ज़रा ज़्यादा है। और जी इसके बाद जो है मैं ये स्ट्रेनर से ऑयल छान रही थी, लेकिन अभी मैंने जो है एक व्लॉग में देखा, व्लॉगर बर्ड, उन्होंने जो है वो टिश्यू पेपर से किया, बड़ा अच्छा भाई ज़बरदस्त वो मुझे लगा हैक कह लें, टिप कह लें, कि वो उन्होंने दिखाया है। और आप चाहें तो उनके चैनल पर देख लें। और ये करने के बाद मैंने देखा, और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला मैं वही उसी तरीके से करके देखूँगी। इतनी ख़ौरियाँ मैंने 2 बार किया, फिर भी वो ब्लैक ब्लैक सा, लेकिन उनका इसी तरीके का ऑयल की कंडीशन थी, लेकिन इतना अच्छे तरीके से वो प्योरीफाई हुआ, बिल्कुल साफ़ सुथरा निकला है ऑयल, जैसे कि बिल्कुल यूज़ ही नहीं हुआ है। तो थैंक यू सो मच इतनी अच्छी टिप शेयर करने का। किसी ना किसी के ब्लॉग से कुछ ना कुछ आप सीख रहे होते हैं। और व्लॉगर्स जो हैं वो अपनी यही लाइफस्टाइल दिखा रहे होते हैं कि कुकिंग है, क्लीनिंग है, लेकिन हर किसी के व्लॉग में कुछ ना कुछ, कोई ना कोई, या तो मोटिवेशन होती है या कोई ना कोई ऐसी बात होती है, कुछ ना कुछ होता ज़रूर है सीखने के लिए। और अगर आपको किसी का कोई व्लॉग पसंद आ रहा है, किसी का कुछ पसंद आ रहा है, तो इसका मतलब है कि उससे आप कहीं ना कहीं कुछ सीख रहे हो। कुछ नहीं सीख रहे हो, वो कुछ बोल रहा है तो उसकी बोलने का अंदाज़ आपको अच्छा लग रहा होता है, या उसकी वीडियोस अच्छी लग रही होती हैं, या उसके होम ऑर्गेनाइज अच्छा लग रहा होता है, मोटिवेशन मिल रही होती, कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर होती है। तो मैं आज यही सोच रही थी कि यही सेम ब्लॉग्स होते हैं जो हम सब बना रहे होते हैं, और ये कि कोई कुछ सिखा रहा होता है, कोई कुछ सिखा रहा होता है, कि किसी ना किसी से आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता ही है। और ये है कि कहीं पे कुछ नेगेटिविटी नज़र आए तो प्लीज़ उसे इग्नोर कर दिया करें, और पॉजिटिव कमेंट्स किया करें, पॉजिटिविटी ही माइंड में रखा करें। और बस यहाँ पर जो है आप लोगों से बातें करते करते मेरा किचन क्लीन हो गया, जो कि मेरी रात की रूटीन है डेली, ताकि सुबह सुबह आऊँ तो किचन साफ़ सुथरा रहे। और किचन को हमने कह दिया अल्लाह हाफ़िज़। अब जी हम थोड़ी देर के लिए बाहर आए थे आइसक्रीम खाने के लिए, और बच्चों का मूड हो रहा था, हमने कहा चलो थोड़ी देर चलते हैं, मौसम बड़ा प्यारा हुआ है। और ये मस्जिद में दिखा रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी, और सिग्नल पर इस वक्त गाड़ी रुकी हुई थी, तो मैंने कहा चलो आप लोगों को दिखाती हूँ। और जी बस इसके बाद आइसक्रीम खाएंगे और सीधा घर जाएंगे। तो बस यहाँ पर करती हूँ मैं अपने व्लॉग का एंड। और आई होप कि आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा है किसी पॉइंट पर तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।